नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो से हम क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हम आपसे कम्युनिटी टैब में पूछते हैं तो उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से भी एक्सप्लेन किया जाया करेगा ताकि उस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज का स्टेप कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपना रिस्पॉन्स जरूर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कंप्रेसर की पुली का साइज, मोटर पुली का साइज, कंप्रेसर के आरपीएम और मोटर के आरपीएम निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमने पूछा था, एक एयर कंप्रेसर को 900 आरपीएम पे चलाना है, मोटर के आरपीएम है 1440 और मोटर की शाफ्ट में हमने जो पुली लगाई है वो है 10 इंच डायमीटर की। तो कंप्रेसर में किस साइज की पुली लगाएंगे कि वो 900 आरपीएम पे रन करे, यानी 900 आरपीएम पे रोटेट करे। कंप्रेसर आरपीएम है 900, मोटर आरपीएम है 1440, मोटर पुली डायमीटर है 10 इंच। तो हम क्या करेंगे, पहले कंप्रेसर पुली का साइज निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम मोटर के जो आरपीएम है 1440 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंच के साथ, यानी मोटर की शाफ्ट में जो हमने पुली लगाई है उसके डायमीटर के साथ, और इसको डिवाइड कर देंगे कंप्रेसर के आरपीएम के साथ यानी 900 के साथ। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 1440 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ और डिवाइड कर देंगे इसको 900 के साथ, तो हमारे पास आ गया 16। यानी अगर हम 16 इंच डायमीटर की पुली को कंप्रेसर की शाफ्ट में लगाते हैं तो वो 900 आरपीएम पे रोटेट करेगा। तो अभी हम देखेंगे कि मोटर पुली का साइज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमको नहीं पता कि मोटर पुली का डायमीटर कितना है, तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर आरपीएम यानी 900 को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्रेसर में जो हमने पुली लगाई है यानी 16 के साथ, ये जो हमारे पास डायमीटर है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम मोटर आरपीएम यानी 1440 के साथ, और इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 900 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 के साथ और डिवाइड कर देंगे इसको मोटर आरपीएम यानी 1440 के साथ। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ गया 10, यानी 10 इंच डायमीटर की पुली लगेगी मोटर की शाफ्ट में, तो वो कंप्रेसर 900 आरपीएम पे रोटेट करेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंप्रेसर के आरपीएम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमको नहीं पता कि कंप्रेसर हमारा कितने आरपीएम पे रन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोटर आरपीएम यानी 1440 को मल्टीप्लाई करेंगे मोटर में जो हमने पुली लगाई है उसके डायमीटर के साथ यानी 10 इंच के साथ, और डिवाइड कर देंगे हम इसको कंप्रेसर के शाफ्ट में जो हमने पुली लगाई है उसके डायमीटर के साथ यानी 16 के साथ। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 1440 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ और डिवाइड करना है इसको 16 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 900, यानी वो कंप्रेसर हमारा 900 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। अगर हम उसकी कंप्रेसर की शाफ्ट में लगाएंगे 16 इंच की पुली और मोटर की शाफ्ट में लगाएंगे 10 इंच की पुली, तो वो कंप्रेसर 900 आरपीएम पे रोटेट करेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मोटर के आरपीएम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मोटर के ऊपर जो प्लेट होती है वो मिसिंग है और हमको नहीं पता कि मोटर कितने आरपीएम की है, तो हम कैसे निकालेंगे, कंप्रेसर आरपीएम को यानी 900 को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्रेसर की शाफ्ट में जो पुली लगी है यानी 16 के साथ, और इसको डिवाइड कर देंगे मोटर की शाफ्ट में जो पुली लगी है उसके डायमीटर के साथ। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 900 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और डिवाइड कर देंगे हम इसको 10 के साथ, तो ये हमारे पास आ गए 1440, यानी वो मोटर 1440 आरपीएम की है। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले का यूज करके कंप्रेसर की पुली का साइज, मोटर पुली साइज, कंप्रेसर आरपीएम और मोटर आरपीएम निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनका हमको पता होना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में इनकी जरूरत पड़ जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।